हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजेदार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीफ। आपने कभी लीफ को गौर से देखा है? उसका अरेंजमेंट, उसका पार्ट, उसकी टाइप्स? नहीं, हम तो सिर्फ फ्लावर देख के खुश हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर लीफ नहीं होता तो फ्लावर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर घर में मम्मी नहीं होती तो हम खाना कैसे खाते, हम बड़े कैसे होते, हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता। तो हम अगर देखेंगे कि पूरे प्लांट को खाना बनाने का काम सिर्फ लीफ करता है। क्या सिर्फ लीफ? नहीं, थोड़ा बहुत स्टेम भी कर लेता है। बट अगर मैं बोलूं कि पूरा सपोर्ट सिस्टम, प्लांट का किचन कहाँ है, तो वो है लीफ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे लीफ का अरेंजमेंट होता है, किस क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट इज फाइलोटैक्सी, कैसे अरेंज होता है, व्हाट इज वेनेशियन, वेन्स क्या होती हैं, बहुत सी चीजें देखेंगे। लेट जस्ट बिगिन दैट। हम फूल देखने के चक्कर में कभी लीफ को ध्यान ही नहीं देते कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है। बट अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहाँ से हमें फोटोसिंथेटिक के थ्रू हमें कोई भी खाना खाने को मिलता है। बिकॉज फोटोसिंथेटिक के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और वहाँ से हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम लीफ देखें तो लीफ लेटरल फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम हमें फ्लोरल मेरिस्टेम देगा और वहाँ से हमें फ्लावर ओरिजिन होगा। बट अगर हम लीफ पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि लीफ शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिन हो रहा है। लीफ के एक्सिलरी पोजीशन पे, इट्स एक्सिल पोजीशन पे एक बड प्रेजेंट होता है। दैट बड विल लेटर डेवलप इनटू द एक्सिलरी बड और वो होता है बाद में एक नया ब्रांच को ओरिजिन करता है। कैसे? अगर हम देखें तो ये जो ओरिजिन यहाँ पे जो बड है, दिस एक्सिलरी बड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, होते होते यहाँ पे इस एक्सिल से एक नया लीफ स्टार्ट हो रहा है, फिर ये एक नया ब्रांच को दे देगा, फिर यहाँ से फिर देखो एक वो हो रहा है, फिर ये नया एक ब्रांच दे देगा, फिर उस लीफ से। तो ऐसे ऐसे ब्रांचें पेड़ों में ऐसे ही ब्रांच बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और एक बड़ा सा ब्रांच, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ब्रांच हमें देखने को मिलता है। तो ये एक्सिलरी बड ब्रांच में कन्वर्ट होता है। दैट शुड बी द फोकस्ड पार्ट। अगर मैं तुमको एक बार रियल और दिखाऊं यहाँ पे, तो दिस इज द एक्सिलरी बड, यहाँ से एक्सिलरी बड है। दिस एक्सिलरी बड डेवलप अगेन इनटू द नेक्स्ट ब्रांच, वहाँ से नया चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। A typical leaf consists of many parts, in which leaf base is one of them. What is the function of leaf base? It attach the leaf with base of the stem. स्टेम के बेस से इसका अटैचमेंट कराने का फंक्शन होता है। अभी हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसको, बट हमें यहाँ ध्यान दें कि इट अटैच लीफ विद द बेस ऑफ द स्टेम. It bears, leaf base bear what? Stipule, bear two stipule. और जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि स्टिप्यूल यहाँ से आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिस स्टिप्यूल इट इज आइदर कुड बी द लेटरल, और मैं कहूँ कि इट कैन बी द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमने देखा लीफ बेस के बारे में कि लीफ बेस का फंक्शन होता है कि वो इस स्टेम से लीफ को अटैच करने का काम करता है. जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लीफ, उसको स्टेम से अटैचमेंट का काम करता है स्टिप्यूल. स्टिप्यूल लेटरल होता है और इट इज़ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए डाइकॉट और मोनोकॉट और लेग्यूमिनस, तीन तरीके के आपको पढ़ने हैं. अगर डाइकॉट में देखिए तो नॉर्मली नोड से एक लीफ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और वो तुम्हें नया लीफ स्टार्ट वहाँ से करके दे देगा. बट अगर मैं मोनोकॉट स्ट्रक्चर देखूँ तो इन मोनोकॉट, यहाँ पे अगर आप लिख लो मोनोकॉट के बारे में कि लीफ बेस इन द मोनोकॉट, लीफ बेस एक्सपैंड, leaf base expand to form sheath, and that sheath cover the whole of the stem. अगर आपने ये वाला प्लांट कभी देखा होगा तो ये जो शीथ है ना, ये
लीफ बेस ही एक्सपैंड करके एक शीथ का स्ट्रक्चर दे देता है. कौन दे देता है मैम? यहाँ पे पहले स्टिप्यूल था. दिस स्टिप्यूल लीड्स टू फॉर्म द शीथ विच कवर द स्टेम पार्शियली और टोटली. ये स्टेम को पूरा चारों तरफ से कवर कर लेता है, पार्शियली या फिर कंप्लीटली. कभी कभी क्या होता है लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस इज swollen. बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स swollen एंड दैट इज कॉल्ड एज पल्विनस. और ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? लेगुमिनस प्लांट में देखने को मिलता है. तो हमने लीफ बेस को देखा, क्या क्या देखा? लीफ बेस अटैच करते हैं स्टेम को. दो तरीके के स्टिप्यूल्स होते हैं. स्टिप्यूल्स डाइकॉट में नॉर्मल स्टिप्यूल्स देखने को मिलता है. मोनोकॉट में वही नॉर्मल स्टिप्यूल एक्सपैंड करके एक शीट का स्ट्रक्चर बनाता है जो स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर करके रखता है. लेगुमिनस प्लांट में वही स्टिप्यूल या वही लीफ बेस एक स्वलन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं पल्विनस, एंड वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है. नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको पेट्यूल के बारे में, पेट्यूल का काम ही होता है इट अलाउ द लीव्स टू फ्लटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लटरिंग? टू फ्लटर so that it can bring fresh air. Fresh air to the leaf. ये फ्लटर कर सकता है, ये इसके वजह से ही मूव कर सकता है, फ्लटरिंग शो कर सकता है. और ये ही लीफ बेस को, ये अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये पूरा स्टेम है अगर, तो यहाँ पे लीफ बेस है और ये लीफ या मैं कहूँ लैमिना है, तो लैमिना और लीफ बेस को अटैच करने का काम भी पेट्यूल ही करता है और ये फ्लटरिंग का काम करता है. फ्लटरिंग करके ये जो लीफ है ये चारों तरफ मूव कर पाएगा. मूव करने की वजह से जो एयर होगा वो इस सरफेस पे आएगा और एयर ही चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो दिस इज द होल पार्ट. नेक्स्ट इज लैमिना. अभी जो मैंने बोला व्हाट इज लैमिना, तो अगर मैं लैमिना को डिफाइन करना हो मुझे तो मैं क्या करूँगी? लैमिना इज द ग्रीन, सॉरी, lamina is the green expanded part which include what? It include both midrib as well as veins. वेंस क्या फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. वेंस क्या होता है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी. शायद ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो लीव्स में हमें वेंस दिखती हैं वो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें नहीं, लीव्स को. इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन transport of water, mineral and food. So this is the whole function of the stem, veins, कि ये लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. इसका फंक्शन मेन यही है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करना लीफ को, ताकि वो मेंटेन रहे, अपना शेप मेंटेन करके रख सके. उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट्स में भी हेल्प करती हैं, वाटर, मिनरल और फूड को. अब नेक्स्ट देखते हैं वेनेशन. वेनेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ. वेनेशन अगर मैं बताऊं आपको तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. वेनेशन नाम ही खुद बता रहा है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लैमिना. लैमिना पे अगर मैं ये बताऊँ तो ये ऐसे 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 है, या फिर मैं कहूँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप, वेन्स किस तरीके से अरेंज है वो हमें पढ़ेंगे वेनेशन में. तो दो तरीके का मेनली हमें दिखता है. एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल. रेटिकुलेट जो हमें डाइकॉट्स में मिलता है. रेटिकुलेट मतलब क्या? इसका मतलब ये है, रेटिकुलेट का होता है कि ये नेटवर्क में प्रेजेंट होता है. मैम नेटवर्क, ये क्या फ़ोन वाला नेटवर्क? नहीं, ये ऐसे, मैं मान लो ये अगर लीफ है तो ये ऐसे ऐसे कहीं से भी एक मिडरिप तो जाएगा, मिडरिप से ये कहीं से भी ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना, उसको मैं कहूँगी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द रेटिकुलेट. और ये हमें दिखता कहाँ पे है? डाइकॉट में.
डाइकॉट का आपको एग्जाम्पल याद होगा, लाइक मैंगो, रोज एक्सेट्रा। मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ, आपको याद रखना है। लेकिन रेटिकुलेट हमें कहाँ दिखता है? मैंगो में, रोजेस में एक्सेट्रा। पैरेलल मोनोकॉट्स में दिखते हैं। और इसमें कैसे लीव्स होती हैं, जैसे मैं बताऊं, अगर ये कुछ तरीके की लीफ है, इस लीफ में एक तो ये मान लो मिडरिब है, इस मिडरिब के अलावा बाकी सब भी लीव्स ऐसे ही पैरेलली अरेंज्ड होंगी। ये हमें राइस, वीट, सुगर कॉर्न और जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं सारे में दिखेगा। अगेन आई एम सेइंग दैट एग्जाम्पल इज important. In the next part, we will study the type of leaves. There are two type of leaves. कैसे किस चीज़ पे डिफर करते हैं वो दोनों? सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स क्या होता है? व्हेन लैमिना अब हमने ऊपर पढ़ा, लैमिना क्या होता है? इज एंटायर। मैम एंटायर का मतलब कंप्लीट, फटा वटा नहीं होना, नहीं, इसका मतलब होता है व्हेन लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड, मतलब ये फटा फटा भी हो, यहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे हो या फिर कंप्लीट ऐसे हो, कुछ भी स्ट्रक्चर, या लैमिना इज एंटायर, या तो लैमिना ऐसे कंप्लीट हो या तो इंसिजन हो उसमें। लेकिन नेक्स्ट इज व्हेन इंसाइज्ड, अगर इंसाइज्ड है तो द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। इतना सिंपल है। कह रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर लैमिना इंटायर है, अगर ये ऐसे कोई इंसिजन नहीं, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर है, या तो ऐसा हो, या तो अगर उसमें इंसिजन हो ऐसा टूटा फूटा स्ट्रक्चर हो, तो वो टूटा फूटा स्ट्रक्चर इस मिडरिब को टच ना कर रहा हो, तो वैसे लीव्स को हम कहते हैं कि दीज लीव्स आर द सिंपल लीव्स। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीव्स। इसमें क्या होता है? व्हेन इंसिजन, अपोजिट ऑफ व्हाट इज द सिंपल लीव्स, व्हेन इंसिजन रीच द मिडरिब, एंड अगर ये इंसिजन, मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये जो इंसिजन ऐसे स्ट्रक्चर था, अगर ये इंसिजन, अगर ये वाला इंसिजन यहाँ तक, मतलब मिडरिब को टच कर दे, तो मैम यहाँ तक ऐसे, फिर ऐसे, यही कह रहे हो कि ये जो इंसिजन था वो मिडरिब को टच करता रहे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? तो ये स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं कि अगर व्हेन इंसिजन रीच द मिडरिब and break it into number of leaflet। तो क्या इसमें लीव जो हमें दिखती हैं वो लीव्स नहीं होती है? नहीं, वो होती हैं जो आपको दिखती हैं वो लीफलेट। तो क्या लीफलेट में भी मैम हमें एक्सिलरी बड दिखेगा ना? नहीं, यही से आप पता कर पाओगे कि ये लीफलेट है कि लीफ है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, एक्सिलरी बड, दिस इज़ द, मान लो कि स्टेम, इस स्टेम से मैम यहाँ से पेटियोल अराइज हो रहा था और इस पेटियोल से यहाँ पे निकल रहा था। मैं कह रही हूँ ऐसा एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मैम एक्सिलरी बड था, वो एक्सिलरी बड लेटर ब्रांच बना रही थी। लेकिन ये सिंपल लीव्स का था मैम, कोई इंसिजन नहीं था, सिंपल था। अगर इंसिजन है भी तो वो मिडरिब को टच नहीं कर रही, राइट? अब क्या होता है कि ये एक ब्रांच था, इस ब्रांच से एक मिडरिब निकला, या फिर मैं कहूँ पेटियोल ही आके जाके मिडरिब बना लेता है। तो यहाँ पे मैम तो एक्सिलरी बड था, लेकिन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मान लो मैं लीव स्टार्ट किया, लेकिन ये लीव्स आके क्या कर गया? मिडरिब को टच कर गया, फिर ये आके टच कर गया, फिर ये आके टच कर गया, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, ये वाला, ये हम कहते हैं लीफलेट। और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस को हम क्या कहेंगे? लीफ। क्यों लीफ कहेंगे इन्हें हम? सॉरी, क्योंकि मैम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ से एक्सिलरी बड था, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लीफ है, उस लीफ में बहुत सारे हमें लीफलेट्स दिख गए। यही होता है कंपाउंड लीव्स। अब हम देखेंगे कि जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका
पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, और एक होता है पामेटली कंपाउंड। मैम इसमें भी मतलब दोनों में यही बताना चाह रहे हो ना कि किस में अरेंजमेंट लीव का मतलब इंसिजन टच करेगा मिडरिब को। हाँ जी सही बोल रहे हो आप। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स आर present on a common axis, and that common axis is called as rachis। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? ये आपने देखा होगा नीम में। नीम का प्लांट तो सबने देखा है, मैं आपको शो भी कर दूंगी कैसा होता है एंड ऑफ दिस लेक्चर में। तो पिनेटली लीव्स नीम में हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट होता है आपका पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स अटैच्ड टू इसमें भी लीफलेट, जैसे ये जो लीफलेट है इसमें भी होगा उसमें भी होगा, लेकिन इसमें एक कॉमन एक्सिस ऐसे होगा और वहाँ पे ऐसे 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 अरेंज होगा। लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होंगे वो अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा और उस कॉमन पॉइंट पे नए सारे लीफलेट जो होंगे वो अटैच होंगे इस तरीके से। इसका बहुत एग्जाम्पल फेमस है जिसको हम कहते हैं सिल्क कॉटन। इसका नेम इसका सिल्क कॉटन आपको याद रख लेना है। तो कोई यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप मुझे बताना। टाइप्स ऑफ लीव्स में सिंपल लीव्स होती हैं। सिंपल लीव्स में इंसिजन या तो लैमिना या तो कम्प्लीटली इंटायर हो, या तो अगर उसमें इंसिजन हो तो वो मिडरिब को टच ना कर रहा हो। कंपाउंड लीफ में यही उसका अपोजिट, इंसिजन रीच द मिडरिब एंड ब्रेक इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स। लीफ और लीफलेट्स में अंतर आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड लीव्स दो तरीके का होता है, एक पिनेटली कंपाउंड लीव्स और एक पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट अरेंज्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस जिसको हम कहते हैं रैचेस। पामेटली में ये अटैच एट अ कॉमन पॉइंट जिसको हम सिल्क कॉटन में देखते हैं, एक पॉइंट से नंबर ऑफ लीफलेट्स अटैच्ड हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ लीव्स। मैंने फाइलोटेक्सी को एक शॉर्ट्स के थ्रू मैंने अपलोड किया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर्स और ओरिजिनल लीव्स के थ्रू आप देख सकते हो। सो व्हाट इज़ फाइलोटेक्सी मैं एक बार और बता देती हूँ। इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ये आप एग्जाम में कैसे लिखोगे उसके लिए, दैट इज़ फॉर द रियल व्यू ऑफ हाउ द लीव्स अरेंज ऑन द स्टेम। सो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या फिर ब्रांचेस पे कैसे लीव्स अरेंज होते हैं, ये होता है कि किस तरीके के लीव्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि उनका अरेंजमेंट क्या है। उस अरेंजमेंट को हम कह देते हैं फाइलोटेक्सी। तो तीन तरीके का फाइलोटेक्सी हम पढ़ चुके थे। कौन कौन सा? ऑल्टरनेट। आप एक बार फोटो में देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। मैं उसको फिर से यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ऑल्टरनेट, अपोजिट, नेक्स्ट इज वर्ल्ड। अल्टरनेट क्या होता है कि एक लीव्स है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, एक लीव एक स्टेम है मान लो, हर एक से एक नोट से एक ही लीव्स निकल रही हैं, एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो हो गया वो अल्टरनेट है। सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, हर नोड से एक एक ही लीफ अराइज हो रही है और जिनके वजह से उनका अरेंजमेंट हमें अल्टरनेट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। मैंने इसको दिखाया हुआ था। अपोजिट में क्या होता है कि एक नोड से दो स्टार्ट हो जाता है, जैसे इधर भी फिर इधर भी, 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 इधर
इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, एक नोड से दो लीव्स अराइज होना, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट ऑफ ईच अदर। इसका एग्जाम्पल हमें कैसे याद होगा मैम? ग्वावा और कैलोट्रोपस। मॉर्फोलॉजी चैप्टर से आपको एग्जाम्पल ही पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, ग्वावा और कैलोट्रोप्स। अब क्या होता है वर्ल्ड में कि मोर देन 2 लीव्स, एक नोड था, ब्रांच थी, ऐसे एक नोड था, इस नोड से बहुत सारे लीव्स अरेंज हुए। मैम आप यहाँ पे आपका डाउट होगा कि क्या ये इसके जैसा नहीं शो कर रहा है पामेटली के जैसा? वो दिखेगा आपको, बट पामेटली लीफलेट्स अरेंज होते हैं, यहाँ पे आपको नए लीव्स दिखेंगे, क्योंकि हर लीव्स में आपको क्या दिखेगा? एक्सिलरी बर्ड। तो इस स्ट्रक्चर जो एक फूल की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड, और ये हमें दिखता है एलिस्टोनिया में। वाइट कलर का फ्लावर हर दिल्ली के हर सड़कों पे आपको ये दिख जाएगा। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब इनके अलावा जो भी काम करते हैं, इनके अलावा जो लीव्स होती हैं वो और क्या फंक्शन करती हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन में पहला अगर मैं बताऊं आपको, तो इट परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, लाइक जैसे कि क्या? टेंड्रिल। फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, उसके अलावा अगर मैं मॉडिफिकेशन देखूं तो मॉडिफिकेशन मान लो फोटोसिंथेसिस तो करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है कि फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके अलावा क्या क्या करेगा? तो ये टेंड्रिल की तरह यूज होते हैं। टेंड्रिल्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? सपोर्ट एज वेल एज क्लाइंबिंग। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है मैम? पीज में। मटर में हमें जो दिखता है वो स्टेम का टेंड्रिल नहीं, लीफ का टेंड्रिल होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हमने देखा टेंड्रिल, जो हमें पीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्पाइन्स। स्पाइन्स आर यूज्ड फॉर reducing water, और इसका फंक्शन होता है डिफेंस में, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को अटैक करते हैं, तो वहाँ से बचने के लिए लीव्स और स्टेम दोनों में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एंड वहाँ पे हम उसको कहते हैं स्पाइन्स का होना। तो ये वाटर लॉस को रोकता है, कौन? स्पाइन्स। और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, डिफेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, कौन से प्लांट में? इंसेक्टिवोरस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इंसेक्टिवोरस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये कैसे होते हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, मतलब ये खाना खुद नहीं बनाते, ये खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट को। इंसेक्टिवोरस है तो इंसेक्ट को ही खाएंगे। इंसेक्ट को खाते हैं, जिसका क्या करते हैं? अगर ये मान लो ऐसे फ्लावर है, यहाँ पे इंसेक्ट आया फॉर द लाइक नेक्टर एंड ऑल, तो यहाँ पे जैसे ही आता है, यहाँ पे एक फ्लैप स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लैप ऐसे नॉर्मली ओपन रहता है, यहाँ पे इंसेक्ट अंदर गया, ये फ्लैप बंद हो जाएगा, और ये इसको ट्रैप करके किल कर देता है, और वहाँ से बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एंजाइम, और वहाँ से इसको खा लेता है, और ये इसका खाना शो करता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत से जगह में हम देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो स्टोरेज का भी फंक्शन करती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ पे? एग्जाम्पल आप बताओ। अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक में ये क्या करती हैं? स्टोरेज का भी फंक्शन देती है। तो हमने देखा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसका एग्जाम्पल होगा पिक्चर प्लांट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पिक्चर प्लांट। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्टोरेज का फंक्शन, जो आपको अनियन एंड गार्लिक्स में दिखते हैं। कुछ प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, किसमें? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया,
ACACIA, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। उसमें क्या होती हैं, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स एंड पेट्यूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। इसमें जो नॉर्मल जो लीव्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका। तो इनका फोटोसिंथेसिस और बाकी काम कौन करता है, पेटियोल। पेटियोल सारा काम करता है, पेटियोल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ठीक, किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो नॉर्मल लीव्स होती हैं, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स एंड देन पेट्यूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। So this is the leaves. I covered each and every part and try to explain all the parts so clearly and by showing the various kind of photographs so that you can imagine कि कैसा होता है, क्योंकि plants पढ़ना थोड़ा boring होता है as per I can imagine, as per I have heard from my students. So this is all for the leaf. Thank you so much everyone. Stay tuned with me for the next video of the inflorescence. Thank you so much. Bye bye.